हेलो दोस्तों, आप अगर ऑनलाइन सेलिंग करनी सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाऊँ किसी न किसी एक प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट को अपलोड करूँ, वहाँ से कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को देखने के बाद खरीद सके। आप अगर ऑनलाइन सेलिंग स्टार्टअप करना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि मुझे एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म चाहिए, इस वीडियो में हम दो ऐसे टाइप के मार्केट प्लेस जानेंगे जिसको वजह से आपको मालूम पड़ जाएगा कि उन दोनों टाइप के मार्केट प्लेस में से कौन से मार्केट प्लेस पर मुझे अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से मार्केट प्लेस आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग के लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं ई कॉमर्स वेबसाइट जो अदर मार्केट प्लेस जैसे होते हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये वगैरह जो मार्केट प्लेस है, यहाँ पर भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल करा सकते हो। और जो नेक्स्ट मार्केट प्लेस है जो आपका खुद का स्टोर हो सकता है, आपका खुद का एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकता है, आप वहाँ पर भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल करा सकते हो। इन दोनों मार्केट प्लेस में बहुत सारे डिफरेंस आपको देखने मिलेंगे और यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के डिफरेंस देखने मिलेंगे। आपके खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपको डिफरेंस देखने मिलेंगे और साथ ही साथ आप अगर अमेजोन, फ्लिपकार्ट को सेलेक्ट करते हो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने मिलेंगे। अब यहाँ पर आप अगर अपने प्रोडक्ट को सेल करने की सोच रहे हो, तो यहाँ पर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे, या तो आप एक खुद का वेबसाइट बनाकर वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करा सकते हो। अगर आप इन दोनों में से कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं किस पर सेल करूं, ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को सेल करूं जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर, या तो मैं अपना खुद का एक वेबसाइट बनाऊं, अपना खुद का एक स्टोर बनाऊं जहां पर मैं अपने प्रोडक्ट को वहां पर लिस्ट करने के बाद सेल करा सकूं। आप अगर इन दोनों में से कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे कौन सा चुनना चाहिए, तो आपको ये वीडियो पूरा देखते रहना है। इस वीडियो में आपको क्लियर टू कट बताऊंगा कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट हो सकता है आपके अपने प्रोडक्ट को सेल कराने के लिए। हम इन दोनों मार्केट प्लेसों का डिफरेंस जानेंगे। सबसे पहले हम जानने वाले हैं इन्वेस्टिंग, मतलब कि कॉस्ट कितना लगेगा अगर आप इन दोनों में से कंपेयर करोगे। तो फर्स्ट जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस है, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने की सोचोगे तो यहाँ पर जीरो कॉस्ट में आप अपने प्रोडक्ट को सेल करा सकते हो। लेकिन इसी जगह पर आप अपना खुद का स्टोर बनाओगे और वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने की सोचोगे, तो यहाँ पर आपके खुद के स्टोर को क्रिएट करने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो एक डेवलपर लेगा आपकी एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, जिसकी वजह से आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी और आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर लिस्ट कर सकते हो। उसके पीछे भी आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे उस वेबसाइट को प्रमोट कराने के लिए, एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, और साथ ही साथ आपको उस वेबसाइट का और अपने ऑनलाइन बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के पीछे भी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको खुद के स्टोर बनाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन आप अगर उधर मार्केट प्लेस जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने की सोच रहे हो, तो वहाँ पर आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल करा सकते हो। अमेजोन, फ्लिपकार्ट में आपको जीरो कॉस्ट में किसी प्रोडक्ट को सेल करने की आज़ादी मिल जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपके खुद के स्टोर पर। आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं खुद के स्टोर पर, तभी आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल करा सकते हो। अब हम जानेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्डर किसके ज़्यादा हो सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट पर जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर ज़्यादा ऑर्डर देखने को मिलेंगे, या तो आपके खुद के वेबसाइट पर, खुद के स्टोर पर ज़्यादा ऑर्डर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों मार्केट प्लेसों का अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलेंगे ऑर्डर के पीछे। आप अगर एक नए हो, अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हो, तो आपको कम समय में ज़्यादा ऑर्डर देखने को मिलेंगे, नो डाउट। लेकिन आपका अगर खुद का एक स्टोर है, आप अगर वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं 1-2 महीने में अपने प्रोडक्ट को सेल करा सकूं और बहुत सारे प्रोडक्ट पर ऑर्डर ला सकूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 1-2 महीने में ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर आपको ऑर्डर देखने को तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके खुद के स्टोर पर ऑर्डर देखने को नहीं मिलेंगे। 1-2 महीने में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप अपने खुद के स्टोर पर 2-3 साल अगर इन्वेस्ट करते हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी वेबसाइट पर धीरे धीरे ऑर्डर की जो ग्रोथ रहेगी वो बढ़ती जाएगी। लेकिन आप अगर अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर देखोगे, तो यहाँ पर नॉर्मल सी वही चीज़ें रहेगी जितने पहले मिलती थी, वही ग्रोथ पे आपको ऑर्डर देखने को मिलेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा आपके ऑर्डर पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर, लेकिन उतना भी नहीं जितना आपके खुद के स्टोर पर होता है। अब यहाँ पर हम कस्टमर की कनेक्शन की बात करें, जो एक सेलर के लिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही यूजफुल होता है। अगर एक कस्टमर से बातचीत हो रही है, कनेक्शन हो रहे हैं, चैट हो रही है, बातें हो रही है, तो उसके पीछे एक सेलर बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल कर सकता है कस्टमर को। लेकिन आप अगर अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो कस्टमर से डायरेक्टली 1-to-1 कनेक्ट नहीं हो पाओगे, बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भी आप अपने प्रोडक्ट को अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हो, वहाँ पर कोई भी आज़ादी नहीं दी जाती है कस्टमर से डायरेक्टली बात करने की।
लेकिन आपका अगर खुद का स्टोर होता है और आप कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखने के बाद अगर बाय करता है तो उस कस्टमर की सारी डिटेल आपके पास आ जाती है। अगर आप चाहते हो कि उस कस्टमर से बात किया जाए तो आप डायरेक्टली उस कस्टमर से बात कर सकते हो कि वह कस्टमर की जो सारी डिटेल है आपके पास आ ही जाती है। अगर हम रिटर्न रिफंड की बात करें तो एक सेलर के पास रिटर्न जरूर आता है किसी भी प्रोडक्ट का, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट परफेक्टली नहीं हो सकता है, कोई ना कुछ डिफेक्ट तो होना ही है। और इस वजह से ही अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पर आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं। इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ती है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर। इसका कारण यही होता है कि अगर एक सेलर किसी भी प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है कस्टमर के पास, अगर उस कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आई, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा, तो वह 1 to 1 किसी भी कस्टमर से बात नहीं कर सकता है। इस वजह से क्या है, वो कस्टमर डायरेक्टली रिटर्न कर देता है उन सारे प्रोडक्ट को जो पसंद नहीं आता या तो डैमेज होता है तो। लेकिन आपका अगर खुद का स्टोर है, आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो और अगर किसी भी कस्टमर के पास आपने किसी भी प्रोडक्ट को पहुँचाया, अगर वह प्रोडक्ट डिफरेंट रहा या तो वह प्रोडक्ट डिफेक्ट रहा या तो उस कस्टमर को वह प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उस कस्टमर से 1 to 1 बात कर सकते हो या तो वह कस्टमर आपसे 1 to 1 बात कर सकता है। अगर कस्टमर के मगज में कोई भी कन्फ्यूजन रहा तो आप उस कन्फ्यूजन को दूर करके वह प्रोडक्ट रिटर्न न देने की बात कर सकते हो, अपील कर सकते हो, जिस वजह से वह आपके बात को समझ सकता है। तो ये थे डिफरेंस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जैसे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसों की और साथ में आपके खुद के स्टोर की। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से आपको जैसा लगे आप उन मार्केट प्लेस को सेलेक्ट कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक मार्केट प्लेस को सेलेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में मार्केट प्लेस कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए आपको ये जानकारी मिल गई होगी। तो आज की बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, आपका दिन शुभ हो।